नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पीसीएस मास्टर 2.0 में। आज हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो है प्रमुख संगठन। प्रमुख संगठन मतलब इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस। और सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन है नाफ्टा। नाफ्टा का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यह मेंबर देशों के बीच में एक व्यापारिक समझौता है। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 जनवरी 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जो इसकी मेंबर्स कंट्री है उसी में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी मेंबर्स कंट्री कौन कौन सी हैं? इसकी मेंबर कंट्री 3 कंट्री हैं, कनाडा, यूएसए और मेक्सिको। और आप देख सकते हैं यह है कनाडा, यह है यूएसए, यह है मेक्सिको। तीनों नॉर्थ अमेरिकन कंट्री हैं। इस समझौते का उद्देश्य इन 3 देशों के बीच का व्यापार को टैक्स फ्री करना है, जिससे कि देशों के बीच का व्यापार के मुनाफे में वृद्धि हो सके। और अगला ऑर्गेनाइजेशन है सार्क। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसको दक्षेस भी कहा जाता है। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 8 दिसंबर 1985 में। इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू। काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी है। इसकी मेंबर्स कंट्री 7 कंट्री हैं, बट एट प्रेजेंट इसकी मेंबर्स कंट्री 8 कंट्री हैं। वो कौन कौन सी हैं? वह हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स। सार्क की कंट्रीज को लर्न करने का ट्रिक। इसका ट्रिक है MBBS पीना, जिसमें M से होता है मालदीव्स, B से होता है भूटान, B से होता है बांग्लादेश, S से होता है श्रीलंका, P से होता है पाकिस्तान, I से होता है इंडिया, N से होता है नेपाल, A से होता है अफगानिस्तान। और ये सार्क का लोगो है। ये अफगानिस्तान का झंडा है, ये बांग्लादेश का झंडा है, ये भूटान का झंडा है, ये इंडिया का झंडा है, ये मालदीव्स का झंडा है, ये नेपाल का झंडा है, ये पाकिस्तान का झंडा है, ये श्रीलंका का झंडा है। आपको इन देशों के नाम के साथ साथ इनकी कैपिटल को भी याद रखना है। जैसे अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली, पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, श्रीलंका की कैपिटल है श्री जय वर्धने कोट्टे, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, भूटान की कैपिटल है थिम्पू और मालदीव की कैपिटल है माले। भारत के इसरो ने सार्क देशों के लिए GSAT-9 सैटेलाइट बनाया, जिसे 2017 में स्पेस में छोड़ा गया, जिसका उद्देश्य दक्षिण एशिया क्षेत्र के देशों को संचार और आपदा सहयोग उपलब्ध कराना है। पाकिस्तान को उसकी GSAT-9 में असहमति के कारण इस मिशन से पाकिस्तान को बाहर रखा गया है। इस मिशन का लाइफ टाइम 12 साल है। एक और प्रमुख संस्था है ITO। ITO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यह राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से निपटने वाला एकमात्र वैश्विक संगठन है। इसका मूल उद्देश्य मेंबर देशों के बीच व्यापार में डिस्प्यूट्स और प्रॉब्लम आदि को सॉल्व करके व्यापार को स्मूथली चलने में मदद करना है। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1947 में। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ITO ग्लोबलाइजेशन, आउटसोर्सिंग, टैरिफ, इंपोर्ट, कॉस्ट, कस्टम, फ्रेट, डॉक्यूमेंट्स, इंश्योरेंस, एक्सचेंज रेट, ओरिजिन, लॉ और प्राइसिंग को रेगुलेट करके इंटरनेशनली ट्रेड को सुगमता से चलने में हेल्प करता है। 1948 में ITO का नाम बदल दिया गया और GATT रख दिया गया। और GATT का क्या फुल फॉर्म होता है? GATT का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। फिर 1994 में एक समझौता हुआ। समझौता कहाँ हुआ? समझौता हुआ मोरक्को में, मोरक्को के मार्केस में।
और इस समझौते को मार्केस समझौता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्केस समझौता। और इसके तहत गैट का फिर से नाम चेंज करके WTO रख दिया गया। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1 जनवरी 1995 से। और मेंबर्स कंट्रीज के हैं 164 कंट्री। और ITO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड है, तो गेट का भी हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड ही होगा, और WTO का भी हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड ही होगा, क्योंकि ये तीनों एक ही संस्था है, सिर्फ इसका नाम बदला गया है। और अगला इंपॉर्टेंट संस्था है ADB। ADB का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से की गई है। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ 19 दिसंबर 1966 को। इसका हेडक्वार्टर है मनीला। मनीला क्या है? फिलीपींस की राजधानी है। यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे कि ये देश है फिलीपींस, इंडिया से थोड़ी दूर पे है फिलीपींस। इसकी राजधानी का क्या नाम है? मनीला, और यही इसका हेडक्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। इसकी मेंबर्स कंट्री कौन कौन सी हैं? इसकी मेंबर्स कंट्री 68 कंट्रीज हैं। ADB के करंट प्रेसिडेंट का क्या नाम है? ADB के करंट प्रेसिडेंट का नाम है मसात्सुगु असाकावा, और ADB के वाइस प्रेसिडेंट का नाम है अशोक लवासा। ये एक इंडियन है, इसलिए ये जानना जरूरी है। अगला प्रमुख संस्था है OECD। OECD का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। हिंदी में इसे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? आर्थिक सहयोग विकास संगठन। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1961 में। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। इसकी मेंबर्स कंट्री हैं 38 कंट्री, 38 कंट्री। भारत इसका मेंबर नहीं है। इसका उद्देश्य विश्व अर्थव्यवस्था को बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना है। और अगला प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन है नाटो। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसे अटलांटिक अलायंस के नाम से भी जाना जाता है, तथा इसे हिंदी में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। बेल्जियम फ्रांस के बगल में कंट्री है, इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है, यहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। इसकी मेंबर कंट्री एस्टेब्लिशमेंट के समय थी 12 कंट्रीज, और प्रेजेंट में इसकी मेंबर कंट्री है 30 कंट्रीज, जिसमें 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं और 28 यूरोपियन कंट्री है। नॉर्थ अमेरिकन कंट्री में कौन कौन है? नॉर्थ अमेरिकन कंट्री में है USA और कनाडा, और यूरोपियन कंट्री में ये सारे देश हैं जिनका झंडा यहाँ पे लगा हुआ। अगला प्रमुख संगठन है एशियान। एशियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका उद्देश्य एशिया प्रशांत देशों के बीच समृद्धि, आर्थिक विकास, शांति और स्थिरता बनाए रखना। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के बीच समृद्धि, आर्थिक विकास, शांति और स्थिरता बनाए रखना। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1967 में। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता में। जकार्ता जो है वो इंडोनेशिया की कैपिटल है। इसके मेंबर्स कंट्री हैं टोटल 10 कंट्रीज। इसका स्लोगन या आदर्श वाक्य है वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी।
एशियान कंट्री भारत देश का पड़ोसी संगठन है और एशियान के 10 कंट्रीज हैं म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और ब्रुनेई। इसमें से म्यांमार को बर्मा भी कहा जाता है। इसकी कैपिटल है नेपिडो। लाओस की कैपिटल है वियंतियाने। वियतनाम की कैपिटल है हनोई। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। ब्रुनेई की कैपिटल है बंदर सेरी बेगवान। कंबोडिया की कैपिटल है नामपेन। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर ही है। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता और मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। और अगला प्रमुख संगठन है G7। G7 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 7। इसका उद्देश्य मानवाधिकारों की रक्षा करना, कानून बनाए रखना और लगातार विश्व और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा कर उनका समाधान ढूंढना है। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1975 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कोई फिक्स नहीं है। जो मेंबर्स कंट्रीज हैं, जिस साल जहाँ जहाँ इसका मीटिंग्स होता है उस साल वो कंट्री G7 का हेडक्वार्टर बन जाता है। इसकी मेंबर्स कंट्रीज 7 कंट्रीज हैं। वो हैं जापान, जर्मनी, इटली, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। यहाँ पे उसका फ्लैग भी मेंशन है। ये कनाडा का फ्लैग है, ये फ्रांस का फ्लैग है, ये जर्मनी का फ्लैग है, ये इटली का फ्लैग है, ये जापान का फ्लैग है, ये यूनाइटेड किंगडम का फ्लैग है और ये अमेरिका का फ्लैग है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1975 में हुई थी, परंतु 1988 में इसमें एक और देश शामिल हुआ जिसका नाम है रसिया। रूस के शामिल होने के बाद यह संगठन G8 बन गया, परंतु 2014 में रसिया ने एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया कर लिया, जिस कारण रसिया को फिर वापस G8 से निकाल दिया गया। तो ये फाइनली कंट्री फिर से G7 बन गया। यूक्रेन का ये जो टापू वाला पार्ट है इसे क्रीमिया कहा जाता है। रसिया ने 2014 में इस पर कब्जा कर लिया था और कहा था कि यहाँ के लोग रसिया में मिलना चाहते हैं, यूक्रेन में नहीं। इस कारण यहाँ पे रसिया का कब्जा होना चाहिए। G7 को याद करने की ट्रिक है जीजा कई बार फ्रांस आए। ये एक निमोनिक्स है जिसे याद कर लेंगे तो फिर G7 की जितनी भी कंट्रीज हैं उनका नाम याद हो जाएगा। जिसमें G से होता है जर्मनी, जा से जापान, का से कनाडा, ई से इटली, बा से ब्रिटेन, फ्रांस से फ्रांस, आ से अमेरिका। ये टोटल 7 कंट्री हैं। 1 जर्मनी, 2 जापान, 3 कनाडा, 4 इटली, 5 ब्रिटेन, 6 फ्रांस, 7 अमेरिका। और अगला प्रमुख संगठन है ब्रिक। ब्रिक का फुल फॉर्म होता है ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। यह शब्द 2001 में एक व्यक्ति जिम ओ'नील के द्वारा दिया गया था। ब्रिक शुरुआती फेज में 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना का एक समूह था। इसका उद्देश्य था आपसी आर्थिक विकास की क्रियाओं को गतिशीलता प्रदान करना और मुख्य रूप से गरीबी उन्मूलन के कार्य करना। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ 2008 में। इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में। इसका फर्स्ट मीटिंग 2009 रसिया में हुआ था। ब्रिक का सेकंड मीटिंग 2010 में ब्राजीलिया में हुआ था, जो कि ब्राजील का कैपिटल है। इसमें यह डिसाइड किया गया कि ब्रिक
संगठन में एक और कंट्री को जोड़ा जाएगा जिसका नाम था साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के जुड़ने से ये ब्रिक जो था वो ब्रिक्स हो गया। इसमें अब टोटल 5 कंट्री हो गए थे, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का छठा मीटिंग 2014 में फोर्टलेजा ब्राज़ील में हुआ, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि एक बैंक की स्थापना की जाएगी जिसका नाम रखा जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों और अन्य उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की सतत विकास की मूलभूत परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना है। इसमें सबसे ज़्यादा शेयर चाइना का था, इसलिए इसका हेडक्वार्टर जो है शंघाई चाइना में बना। और इसमें सेकंड सबसे बड़ा शेयर इंडिया का था, तो इसलिए इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे इंडिया के थे, उनका नाम था केवी कामत। और इसके करंट प्रेसिडेंट हैं मिस डिल्मा वाना राउसेफ, जो कि ब्राज़ील की हैं। ये ब्राज़ील की पूर्व प्रेसिडेंट भी थी और ये ब्राज़ील की पहली महिला प्रेसिडेंट भी थी। और अगला संगठन है एससीओ। एससीओ का फुल फॉर्म होता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका उद्देश्य यूरेशियन क्षेत्र में सुरक्षा, स्थिरता और शांति को बढ़ावा देना या बढ़ाना है। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 15 जून 2001 में। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में। इसकी मेंबर्स कंट्री टोटल 8 कंट्री हैं, जिसमें इंडिया भी शामिल है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर कंट्रीज हैं चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि सारी कंट्रीज़ का कैपिटल याद करना एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कंट्रीज़ का कैपिटल क्या क्या है। रसिया का कैपिटल है मॉस्को। पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद। कजाकिस्तान का कैपिटल है नूर सुल्तान। किर्गिस्तान का कैपिटल है बिश्केक। तजाकिस्तान का कैपिटल है दुशांबे। उज्बेकिस्तान का कैपिटल है ताशकंद। चाइना का कैपिटल है बीजिंग। और इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली। आज के लिए बस इतना ही। एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के विषय में डिटेल्स में जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ पीसीएस मास्टर 2.0 पे। थैंक यू।